सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विमल किशोर सबरा है। अच्छा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं ऐतिहासिक जिला रायबरेली, जिसकी अद्भुत कहानी मिलेगी, उसी जनपद का मैं निवासी, जहाँ वीरों की कहानी मिलेगी, जनपद रायबरेली से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब, शाबाश। तो सर आज आप जो यहाँ पर हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ग्राम दर्शन जो एक हमारा मोमेंट है, तो मैं उसमें आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपके लिए। और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो है एक किस तरह से इस भारत को देखना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, भारत कैसा हो, ये मैं क्वेश्चन आपसे पुट अप करना चाहता हूँ। आप बताएंगे आप मुझे? मैं भारत को उस नजरिए से देखना चाहता हूँ जिस नजरिए से करुणा के सागर गौतम बुद्ध ने देखा था। समता, समानता, न्याय, बंधुत्व जिस देश में होगा वो देश हर तरीके से संपन्न होगा, तरक्की करेगा। मैं उस तरीके से भारत को देखना चाहता हूं जिस तरीके से अशोक सम्राट ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, गौतम बुद्ध ने देखा था। मैं उस भारत का सपना देखता हूं, उस भारत का सपना साकार करना चाहता हूं। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान भी ये बात कहता है। हाँ, संविधान जो है वो समता, समानता, न्याय, बंधुत्व पे ही बना है। बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया वो बुद्धिज्म से ही लिया है। और मगर इसको लोग बाग केवल कहते हैं, मगर जिस तरीके से लागू होना चाहिए वो लागू नहीं है। हमारे यहाँ के सारे महापुरुष भी इसी की संकल्पना करते थे। मगर आज जो है भारत में जो चल रहा है, एक बदले की भावना, बंटवारा, और एक तरीके से कहा जाए तो विकृत मानसिकता की सोच पे आज भारत आधारित होता जा रहा है। और लोगों ने धर्म का चश्मा लगा रखा है, वो धर्म के प्रति, आस्था के प्रति जा रहे हैं। तो धर्म तो सर ये जो है, धर्म कोई आज की देन नहीं है भारत में जी। धर्म तो सदियों से चला रहा है जी। कहीं ना कहीं लोगों की आस्था तो बनी हुई रहेगी। तो लेकिन मैं साथियों पूछना चाहता हूं आपसे, फिर मैं लौटकर कॉन्स्टिट्यूशन पे आ रहा हूं, संविधान पर आ रहा हूं। जो आप चाहते हो कि भारत ऐसा हो जी जी, तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो? मैं इसके लिए लोगों से चर्चा पर चर्चा करता हूं। और जो गौतम बुद्ध ने विचारों को दिया लोगों में, उन विचारों को जन जन तक ले जाने में हम प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से बाबा साहब ने किया, अशोक सम्राट ने किया, मानव साहब ने किया, और हमारे महापुरुष संत रविदास जी ने किया, कबीर साहब ने किया, उसी विचारों को लेकर के समाज में हम लोग जा रहे हैं और उसी भारत की संकल्पना कर रहे हैं जिस तरीके से बाबा साहब ने, संत रविदास ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो एक संग से खुश होकर रविदास जो उन्होंने कहा था। तो मैं उसी तरीके से भारत को देखना चाहता हूं। तो अच्छा, आप जो है रायबरेली में, मैं जानना चाह रहा हूं इस व्यवस्था को, यानी कि समता समानता वाली व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और वर्ग विहीन और जाति विहीन जो व्यवस्था है उसको मिटा करके समता, समानता, समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए रायबरेली में जो तमाम मुझे लग रहा है संगठन काम कर रहे होंगे। तो आप किस संगठन के माध्यम से, किस विचारधारा के माध्यम से आप अपनी बात पे प्रचार प्रसार में लगे हो? 2018 में मैंने जी भारत के 70 संगठनों को चिट्ठी लिखी थी। अच्छा। और लखनऊ में गांधी प्रेक्षागृह जो है वहां पे कार्यक्रम किया था जिसमें मेरे साथ 18 संगठन आए थे। मगर किसी संगठन के लोगों के एक मत ना होने के कारण तमाम संगठन फैले हुए हैं, मगर किसी का कोई भी XYZ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। सभी के अंदर अपना एक ईगो है, किसी के साथ कोई काम नहीं करना चाहता है। इसलिए मैं भी ये कहता हूं कि सभी लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, काम करते रहिए ईमानदारी से। एक दिन परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन जरूर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट करके कोई
रायबरेली में मूवमेंट चल रहा है, 2-3 दिन से यहाँ पर जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं आभास महासंघ के, उसको आप किस तरह से लेते हो? उसमें आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, जो आभास महासंघ है 24 कैरेट, इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा और इसके कैडर को मैंने भी लिया है। इसका कैडर जो है इतना क्लियर है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर इसको कैडर को लेगा तो भी पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। और एक यही मुझे ऐसा लगता है कि कैडर ही एक आला दीन का चिराग है जो व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा कुछ मुझे ऐसा और नहीं लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। तो कैडर के माध्यम से जिस तरीके से आभास महासंघ काम करता है, मैं इससे आशा निपूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि परिवर्तन निश्चित होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे ग्राम दर्शन अभियान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।